पुनरपि जननी जठरे शयनम् इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत। आत्मदेव कौन है? जिसने अपनी आत्मा में देव देख लिया वो आत्मदेव। तुंग भद्रा नदी ये शरीर है और बुद्धि ही धुंधली है और मन ही धुंधकारी है। 5 इंद्रियों का विषयों के तरफ आकर्षण यही 5 वैश्याएं हैं और उसके आकर्षण में बंधा हुआ रूप रस गंध में तड़पता हुआ ये जीव, ये मन उद्धार कब होगा? जब अपने स्वरूप का उसको परिचय होगा। ना मैं पृथ्वी हूं, ना मैं जल हूं, ना मैं वायु हूं, ना मैं पंचभूत, ना पंच ज्ञानेन्द्री, ना पंच कर्मेंद्री, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं मन हूं, मैं इन सब का साक्षी आत्मा हूं। यह निश्चय वो आग है जो अज्ञानता के जंगल को जलाकर राख कर देता है और वही ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण हमें प्रदत्त करते हैं। ये पवित्र कथा प्रेतों का उद्धार करने वाली कथा है जिसकी बहुत सुंदर महिमा गाई गई। कैसे श्रवण करना है, कितना खाके आना है, हा? भोजन भट्ट नहीं बनना, नहीं तो ऊँघते रहोगे। भूखे नहीं बैठना, नहीं तो भूख सताएगी। चप्पल जूते बाहर छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन चप्पल जूते इतने खतरनाक नहीं होते जितना अहंकार और दंभ खतरनाक होता है। इसलिए उसको साथ लेकर नहीं बैठना कि हम बड़े कुल की कुलीनता को धारण किए, बड़े पदों पर बैठे हैं। इस अभिमान के साथ यहाँ कि मुझे कीर्ति, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं, ये भी बहुत बड़ा स्यापा है, ये भी बहुत भारी बंधन है। इसलिए इस तरह की अनुभूतियों को बाहर छोड़कर आइएगा। अपने सगे संबंधी सबको लेकर आओ। अकेले क्यों आयो? संतानें भी सुनना चाहिए। तुम सोचते हो कि बूढ़ों का काम है भागवत कथा सुनना? नहीं, तरुणों का काम है भागवत सुनना। जिसने जीवन के जीना है उसको जीवन के अर्थ समझना जरूरी है। ये जीना कैसा, जीवन कैसा होना चाहिए? कहो जीवन कैसा होना चाहिए? आह्लाद के साथ, आनंद के साथ, परोपकार की भावना के साथ। उसका प्रसाद हमें भागवत जी से प्राप्त होता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे मन से महाभाग श्री भाई जी के इस आशीर्वाद से ये कथा आज प्रारंभ हुई है। इसका प्रारंभ अद्भुत है, हमारे हृदयों को आह्लाद देता है। इसका मध्य भी सुंदर होगा और जब ये कथा अपनी फलश्रुति को प्राप्त करेगी तब हम पाएंगे कि हम में कुछ बदल गया, हम में कुछ परिवर्तन आ गया, हमारा मन पावन हो गया, हमारी बुद्धि स्थिर हो गई, हमारा रोम रोम धन्य हो गया और हमने ये निश्चय किया कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। हमारा जीवन धर्म के लिए अर्पित हो और इसीलिए हमने भगवान की इस पावन कथा का आश्रय लिया है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ और जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है? क्या कभी किसी को 2 बार भी मौत आती है? लेकिन डरपोक हर पल मरता रहता है। अरे एक दिन तो आएगी ना मौत। सत्य के पक्ष में सीना तान के क्यों नहीं खड़ा हो जाता? कौन यहाँ 2 बार मरा है? कौन अमर है बोलो? सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। ऐसी बादशाहित पाने के लिए हम भागवत जी की शरण में हैं। कल हम
विधिवत कथा में प्रवेश करेंगे। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ। आप भक्तों के बीच में बैठ के मुझे इस पवित्र सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।